अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियात फरमाए और आसानियात तकसीम देने का शरफ़ अता फरमाए। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएँ हैं। और काफ़ी दिन से मैं गायब थी, रेगुलर ब्लॉग नहीं बना सकी, उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। लेकिन मैं थोड़ी बिज़ी थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से। और एक आध इंसिडेंट ऐसा हो गया था हमारी तरफ जिस वजह से मेरा बिल्कुल जो है वो मूड नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ बनाया जाए, किया जाए। तो ना ही मैंने इस चैनल पे कुछ बनाया और ना ही मैंने दूसरे चैनल पे कुछ बनाया। इवन अभी भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कुछ बनाने का, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जस्ट फॉर चेंज कुछ करना चाहिए, कुछ आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेंगे तो होगा। इंसिडेंट मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इंसिडेंट क्या था। वो ये था कि मेरे भाई के यहाँ जो है वो एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई थी। सी सेक्शन था, बिल्कुल ठीक ठाक हुई थी, कोई ऐसा उसका मेजर प्रॉब्लम नहीं था। जो नॉर्मल आजकल बच्चे होते हैं और डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करते हैं कि इनको सेप्सिस है या चेस्ट इन्फेक्शन, व्हाटएवर जो भी वो कहते हैं, उसके लिए से वो लोग रखते हैं 1-2 घंटे के लिए, नर्सरी में रखते हैं। तो हमें भी कुछ ऐसा ही कहा गया कि जी बच्ची को जो है हम लोगों ने 2-3 घंटे के लिए नर्सरी में रखना है। तो हमने कहा ठीक है, 2-3 घंटे के लिए उन्होंने बच्ची को नर्सरी में रखा। उसके बाद जो है फिर बाय द टाइम हमें पता लगा कि जब बच्ची की तबीयत जो है वो ख़राब होती जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हमें इसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, आप आईसीयू में शिफ्ट कर लें। उसके बाद जी पता लगा कि बच्ची को जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है और उसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत सीवियर किस्म का है। तो जी इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, डबल ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। बहुत ही लंबा चौड़ा उन लोगों ने जो है वो हमें प्रॉब्लम्स बताए और उनका ट्रीटमेंट बताया। ज़ाहिर सी बात है, जब डॉक्टर्स के हाथ में एक दफ़ा बंदा चले जाता है तो फिर डॉक्टर्स के रहमो करम पे होता है। हम भी ऐसे ही थे। हमने कहा ठीक है जी, आप लोग करें, जो आप लोगों को ठीक लगता है वो करें। सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्ची जो है वो बच नहीं सकी। 4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हमारे लिए था, क्योंकि हम लोग तो कुछ और ही प्लान्स करके बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब बच्ची हुई और हम लोगों ने नाम वगैरह भी उसका रखा। बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुश थे, लेकिन बस खुशी को नज़र लग गई या क्या, इसमें अल्लाह ताला की मसलहत थी, कुछ नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें डॉक्टर की भी बहुत ज़्यादा गफलत है। हम लोग तो बिल्कुल अब यही कहेंगे कि डॉक्टर की भी गफलत है। और कोई ऐसे भी नहीं कि कोई किसी छोटे हॉस्पिटल या किसी छोटे क्लिनिक में थी, कि अच्छे खासे बड़े हॉस्पिटल में थी, प्राइवेट हॉस्पिटल था, बहुत ज़्यादा उन्होंने चार्ज किया। मतलब 3-4 दिन में जो है वो हमने लाखों पे किया है, नॉट थाउजेंड्स, इन लैक्स वी पेड। लेकिन हमें जो है वो कोई ऐसा वो नहीं मिला। और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम भी ज़रूर मेंशन करूँगी, सैफ़ी हॉस्पिटल है जो कि कराची में है। और अगर हमारी कोई माने तो दोबारा उस हॉस्पिटल कभी कोई ना जाए। इवन मैं तो कहूँगी कि अगर वहाँ आप लोगों का फ्री में भी ट्रीटमेंट हो रहा है ना, सो नेवर आप लोग कभी वहाँ ना जाएं, क्योंकि इतना जो है वो गंदा, इतना हमारे साथ वहाँ पे बुरा हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल अब इससे ज़्यादा बुरा जो है वो किसी के साथ हो सकता है। उन्होंने ब्लड मांगा, सब कुछ मांगा, सब कुछ हमने उन्हें जो है वो जैसा वो लोग कहते रहे हम वैसा ही करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने एंड में हमें डेड बॉडी थमा दी। और इतनी बड़ी गायनी थी जिन्होंने उनका सी सेक्शन किया था मेरी भाभी का, लेकिन वो जस्ट ऑपरेशन थिएटर के बाद हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। 3 दिन वो हॉस्पिटल में थी, उसके बाद भी हमने शक्ल नहीं देखी। इवन जब स्टिचेस के लिए भी मेरी भाभी साहिबा दोबारा हॉस्पिटल गई हैं, उसी हॉस्पिटल अपने स्टिचेस ओपन करवाने के लिए, तो उस डॉक्टर ने उन्हें ये कहा कि जी नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप यहाँ ना आइएगा, कहीं और चली जाइएगा। मतलब एक डॉक्टर, एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर जो है वो इस तरह कह सकते हैं अपने पेशेंट से। सो समझ कुछ नहीं है बहरहाल। तो ये कुछ था, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हमारे लिए था ये। और तो बस इस वजह से जो है वो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा जो है वो डाउन था बिल्कुल, क्योंकि मैं तो बच्ची को भूल ही नहीं पा रही। अल्लाह पाक जो है वो
उसके माँ बाप को सब्र दे, मेरे भाई भाभी को और मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो शॉक में हैं। हमारे घर में ये पहला इस टाइप का वाक़या है कि आप के घर में डेड बॉडी हो, आप उसका कफ़न बनाएं और उसको गुस्ल दें, फिर अपने हाथों से कब्र खोदना, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है ये सब कुछ। हम लोग दूसरों का देखते हैं, सुनते हैं, टीवी में इवन हम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, तो वो भी यकीनन किसी के घर में हो रहा होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप उस वक्त तक किसी चीज़ को फ़ील कर सकते हैं जब तक वो आपके ऊपर नहीं बीतती। तो कुछ ऐसा ही है, हमारे साथ हुआ है, हमारे घर में ये हुआ है। तो अब मुझे उस तकलीफ़ का, उस फीलिंग्स का एहसास हो रहा है कि लोगों पे क्या गुजरती होगी। नो डाउट उस वक्त भी जब किसी का सुनते हैं तो अल्लाह गवाह के दिल बहुत बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत दिल खफा होता है। लेकिन जब अपने घर पे आती है तो फिर इंसान जो है वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। आप ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो अपना आप सब कुछ जो है वो कर देते हैं, लाइक अपनी सारी कोशिश सब कुछ कर लिया हमने, ना दिन देखा ना रात देखा। रात को 4-4 बजे हम हॉस्पिटल गए हैं और किसी चीज़ से हमने वो नहीं किया। इवन हमें हॉस्पिटल में ये कहा गया कि आप लोग को जो है वो 24 आवर्स का आईसीयू के लिए जो है वो 60,000 पे करना पड़ेगा। आई थिंक यस 60,000 पे करना पड़ेगा। हमने वो भी उसी वक्त पे किया कि ठीक है जी, आप हमारी बच्ची को बचाएं। फिर उन्होंने कहा वेंटिलेटर के आप लोगों को इतने इतने पे करने पड़ेंगे। हमने जस्ट बच्ची की ट्रीटमेंट पे मोर देन 3 lakhs जो है वो हमने लगाए इन 3 दिनों में, जस्ट बच्ची की ट्रीटमेंट पे। वो जो ऑपरेशन हुआ है, वो जो मेरी भाभी का ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है, वो सब एक साइड पे, उसका तो कोई वही नहीं है। तो खैर बात पैसों की या इन चीज़ों की नहीं है, पैसे चीज़ें ये तो बाद में भी आ जाती हैं। इंसान जो है वो कमाता ही इसी दिन या मेरे ख्याल से इसी उसके लिए है कि जब कि वो उसके काम आए। तो पैसों वगैरह की तो खैर कोई वो नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा तकलीफ़ है वो इस बात की है, जो दुख है कि जी हमारी बच्ची जो है वो बच नहीं सकी। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि डॉक्टर्स की गफलत की वजह से, क्योंकि एंड में जो है जब बच्ची की डेथ हुई है तो बच्ची ने जो है वो वोमिट किया है। तो वोमिट किया तो इट्स मीन कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है बच्ची के पेट में कुछ इस टाइप का फ्लूइड गया है, कुछ गया है, जिसकी वजह से बच्ची ने जो है वो वोमिट किया है, ब्लड वाली जो वोमिट होती है वो की है। तो बहरहाल ये सब हुआ हमारे साथ इन पिछले 2-3 हफ्तों में। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ सेंसेस थी मैं तो बिल्कुल ही। तो इस वजह से भी कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा था। ना मैंने अपने दूसरे चैनल पे कोई वीडियो वगैरह डाली और ना ही इस चैनल पे डाली है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा व्लॉग बनाया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं। आप लोगों के साथ मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करती हूँ, अपनी खुशी की भी सारी बातें शेयर करती हूँ। तो अपने दुख में भी आप लोगों को ज़रूर अपने साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। अपने दुख में भी ज़रूर मैं आप लोगों को शरीक करूँगी। कहते हैं ना, दुख जो है वो किसी के साथ आप बांटें, तकलीफ़ वाली बातें बांटें तो वो जो है कम हो जाता है, और खुशियाँ बांटें तो वो बढ़ जाती हैं। तो बस कि ये था, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे मेरी फ़ैमिली को और मुझे भी दे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी मतलब दिन तो दिन है, मुझे रात में ख्वाब भी बच्ची के आते हैं, मतलब मैं तो उसकी शक्ल नहीं भूल सकती। तो बस अल्लाह ताला जो है वो रहम और करम फरमाए और मज़ीद आजमाइश से हम लोगों को बचाए। ना सिर्फ हमें बल्कि कुल मोमिन मुसलमानों को अल्लाह ताला जो है वो इस किस्म की आजमाइश से बचाए। तो जी ये थोड़ी सी एक वो थी कि किस वजह से मैं गायब रही थी। और एक और बात कि मैं आप सबका बहुत 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 ज़्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से कहा था कि जी आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमारा जो सामान हम लोगों ने कार्गो करवाया था वो अभी तक आया नहीं, वो आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सामान सारा घर आ गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने दुआएं की, अल्लाह का आप में से बहुत सारे लोगों ने दुआएं की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं कबूल भी हो गई हैं और सामान जो है वो रैंडम आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आया है। तो चलें ज़रा पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सामान हमें किस कंडीशन में मिला है, कैसे मिला है, क्या है, फिर ज़रा आगे और मज़ीद फिर बातें करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए ये हमारा कार्गो जो है वो पहुँच गया है।
वगैरह हमने तो दूसरे बॉक्स में डाले थे और थोड़े छोटे थे, लेकिन उन लोगों ने जो है वो 2-2, 3-3 बॉक्स को एक साथ करके दोबारा रीपैक किया है। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों की भी हैं। और बाकी अब हम इसको खोलेंगे तो पता लगेगा कि अंदर की क्या इसकी कंडीशन है, बॉक्स सारे अंदर हैं भी कि नहीं है। उनके दिखने में तो ये आई थिंक 6-7 बॉक्स लग रहे हैं, बड़े बड़े ह्यूज टाइप के। अंदर से देखेंगे तो पता लगेगा। ये देखें कितने ज़्यादा मट्टी मट्टी और हालत अबतर हुई हुई है। ये देखें सारी पैकिंग जो है वो इसकी डैमेज है। बड़ा ही बुरा हाल है ऊपर से तो, लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहुंच गया है। यहाँ से देखें कंडीशन, उम्मीद थी नहीं कि आ जाएगा, लेकिन आ गया सामान अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है सारे सामान का आउटर लुक, जो कि बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है, लेकिन हमें बाहर से क्या, हमारी चीज़ें तो अंदर हैं। अब अंदर का खुलेगा तो पता लगेगा। बाकी तो ये ज़रा देखिए सारे सामान का ओवरव्यू, और अभी मैं आपको थोड़ी देर में फिर खोल के ज़रा अंदर वाला भी दिखाती हूँ कि अंदर से सामान की क्या कंडीशन है। तो जी सामान देखा आप लोगों ने, ये जो है वो हमें इस टाइप का सामान आया, मतलब मिला हमें। बॉक्सेस वगैरह जो है बाहर से तो बड़ी बुरी हालत में थे, क्योंकि इतना टाइम वो ट्रैवल करते रहे बेचारा सामान जो है, कभी पानी में कभी किधर। फिर वो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई तो उस वजह से भी वो इधर उधर हुआ। तो सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पहुंचा। बस एक बैग जो था जिसमें हमने कुछ कपड़े वगैरह रखे थे, वो बैग आई डोंट नो कि किस तरह थोड़ा सा गीला हो गया। वो अंदर से कपड़े जो थे वो थोड़े सौगी से हो गए थे। तो बस वो एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो गई सामान में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक पहुंची हैं। खाने पीने की भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, बच्चों के टॉयज़ थे, इसमें गिफ्ट्स वगैरह थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि सही आ जाएंगी, टूट जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक ठाक पहुंच गई हैं। और जिस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी वो ये कि मेरी कुछ बुक्स उसके अंदर थी, जो कि मैंने उसी में डाल दी थी। वही वेट के इशू की वजह से कि जी क्या हम अपने साथ लेके जाएंगे, तो चलें जी इसी में डाल देते हैं, हमसे पहले आ जाएगा। तो कुछ बुक्स थी मेरी, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि जी कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, पानी में न चली जाए, कुछ इस टाइप का था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक्स जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक पहुँची हैं। ज़रा चले मैं आप लोगों को अपनी बुक्स तो दिखाती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स उसके अंदर थी और कौन कौन सी बुक्स मैंने डाली थी। चले ज़रा मैं आप लोगों को पहले वो दिखाती हूँ। तो जनाब देखिए आप लोगों ने वो बुक्स देखिए आप लोगों ने बुक्स, तो ये कुछ बुक्स थी जो मैं मतलब जब भी पाकिस्तान मेरा होता है, आना जाना होता है, तो मैं लेके जाती हूँ अपने साथ। और जब वापस आती हूँ तो फिर जो पढ़ ली होती हैं या जो पहले वाली बुक्स होती हैं वो मैं ला के वापस घर में रख देती हूँ, जाते हुए दोबारा और बुक्स ले जाती हूँ। तो इसमें एक आध बुक ऐसी भी है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी टाइम की वजह से, क्योंकि फिर हुरैन आ गई थी और हुरैन छोटी थी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए मैं वो साथ ही ले आई कि चलें जी मुझे यहाँ टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी सारा टाइम जो है बुक सफ़र में ही रही तो पढ़ी नहीं गई। और बाकी जो बुक्स थी वो तो मैंने खैर कई दफ़े पढ़ी हैं।
और अभी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इस बुक को जैसे ही हमें मौका मिलेगा। बुक्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ। एक दफ़ा बुक स्टार्ट हो जाए ना पढ़ना, तो फिर आपको ये नहीं होता कि लाइट है नहीं है, पंखा चल रहा है और कुछ इस टाइप का ना बस। तो मेरी माने तो आप लोग भी बुक्स जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें, रीडिंग स्टार्ट करें। कहते हैं ना, किताब से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है। ये जुमला कई दफ़ा पढ़ा है, पढ़ने में आप लोग को इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में उस पे आते हैं ना, जब वाकई आप अपनी किताबों से दोस्ती कर लेते हैं, बुक रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको पता लगता है यार अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लिटरली हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो और भी मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। इवन मैं अभी बैठी हुई है, देखें मैं बुक रैक के पास बैठी हुई है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये मेरा सारा बुक रैक है जिसका बड़ा ही बुरा इस वक्त हाल हुआ हुआ है। ये देखें ये देखें ये देखें। तो कुछ बुक्स जो हैं वो पहले की इसमें पड़ी हुई थी, मेरे कुरान वगैरह सब ही पड़े हुए हैं यहाँ पे, बुक्स भी हैं और कुछ जो है वो अभी की बुक्स हैं। तो इसको साफ़ करना है, सारी बुक्स जो है वो तरतीब से दोबारा रखनी है, साफ़ और ये सब करना है। तो इसके लिए जो है मुझे शबाना मैडम की हेल्प चाहिए होगी, जो कि आज बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि आज उन लोगों ने लगाई हुई है मशीन, ज़रा बिज़ी हैं वो लोग। तो जैसे ही शबाना फ्री होती है तो फिर मैं अपना ये जो बुक शेल्फ है इसको साफ़ करूँगी, रखूँगी। तो इसकी भी आप लोगों के साथ ज़रूर मैं वीडियो शेयर करूँगी कि कौन कौन सी बुक्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, कौन सी मैंने पढ़ ली हैं, कौन सी अच्छी हैं और आप लोगों को कौन सी पढ़नी चाहिए। तो ये सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत जल्दी मैं इसका एक व्लॉग बनाऊँगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ये सारा। और तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ इसका भी व्लॉग बना के शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह इसको साफ़ किया, सेट किया। इस वक्त तो आप लोग इसकी कंडीशन ये देख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हुई है क्योंकि कुछ हुरैन मैडम ने बुक्स निकाल के रखी हैं, कुछ मैंने जो है वो जैसे ही सामान खोला तो बस रख ही दी, और कुछ पहले से उसका हाल बड़ा वो हुआ है। तो ये देखें, इंशाल्लाह इसको मैं सेट करके आप लोग को दिखाऊंगी। और बाकी आप लोगों को बास्केट नज़र आ रही होगी, ये जो रेड वाली बास्केट नज़र आ रही है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स पूछेंगे इस बास्केट का यकीनन कि जी ये क्यों, क्या है इसमें, क्या नहीं है। तो मैं ये मिस्ट्री सॉल्व कर देती हूँ। ये बास्केट है, इसके अंदर मैंने सारी जानमाज़ वगैरह रखी हैं और हमारे स्काफ़, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, चादर और स्काफ़, और उसकी मैंने सेपरेट से ये बास्केट बनाई है। यहाँ पे रखी होती हैं आपके नमाज की जो चीज़ें हैं ना, वो सब इसके अंदर होती हैं। जो बच्चों की उसमें रेंज में भी होती है, इसमें बच्चों की जानमाज़ और बच्चों के स्काफ़ भी हैं, हमारे भी हैं। तो ये ज़रा मैंने एक प्यारी सी बास्केट बना के साइड में रखी है ताकि एक प्रॉपर जगह और प्रॉपर वो हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी ये आज का व्लॉग था, थोड़ी सी अपडेट थी और थोड़ा सा जो है वो अपना दिल हल्का करना था, जो कि मैंने किया है और बहुत ही मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। तो चलें जी, आज के व्लॉग के लिए इतना बहुत था क्योंकि अभी जो है वो हो गया है नमाज का टाइम। अभी ज़रा नमाज़ पढ़ते हैं, ज़रा अल्लाह अल्लाह करते हैं। और आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा अपने लिए भी, हमारे लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए भी, और ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।